हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हैं और रामचरितमानस का पाठ लेकर और रामचरितमानस का पाठ में आज हम 5 पृष्ठ फिर से पढ़ने वाले हैं। 5 पृष्ठ जैसे कि हर रोज पढ़ते हैं, वैसे ही आज पृष्ठ क्रमांक 161 से 165 तक आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम 161 पेज से शुरुआत करते हैं। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखब नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप के सब सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पीतर और ब्राह्मण, इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। जो भानु प्रताप का मंत्री था, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोहा। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में फल की टोह कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बार बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर चढ़कर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ ससही ग्रसिराहु। बड़ विधु नाही समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा के ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने में उनके मुंह से समाता नहीं था और मानो क्रोधवश वह
उसे उगलता नहीं था। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल था और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा। नो नील महीधर शिखिर सम, देखि विशाल बराहु। चपरी चले है सुट की नृप, हाँ की न होय निबाहु। सियावर रामचंद्र की जय। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाला उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रववाजी, चलयु बराह मरुत गति भाजी। तुरंत किन्न नृप सर संधाना, मही मिल गयु बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाय मृग भागा, ऋष बस भूप चलेहु संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ पीछे पीछे लगा जाता था। गयउ दूरी गहन घन बरहु, जहाँ नहीं गज बाजी निबहु। अति अकेले वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़धारी, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देखि नृप अति पछताई, फिर महावन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने उसमें जाना बहुत ही कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता फिरता बिना पानी का बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलिन छड़ाई, समर सेन तजी गए उपराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश धारण किए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अपना बुरे दिन का जानकर अनुमान कर उसने मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से वह मिला ही या उससे मेल किया।
सिर उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किन्हा, यह प्रताप रवि ते ही तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा। भूपित भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सर्वरु दिन देखाई। मज्जन पान समेत है, किन्ह नृप हर्षाई। सियावर रामचंद्र की जय। राजा की प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊँ। आसन दिन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोलेउ मृदुबानी। भारी भारी थकावट मिट गई और राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परयु भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जान तुम, जायहु होत बिहान। सियावर रामचंद्र की जय। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यता जैसी, मिलई सहाई। आपुन आवई ताहि, पही ताहि तहाँ ले जाई। श्यावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा भवितव्यता, जैसा होनहार होने वाला है वो होती है, वैसा ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप अपने ही अपने उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। भले हूँ नाथ आयसु धरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस उताई, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसको आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर वह उनके पास बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने
भाग्य को सराहना की। पुनि बोलेऊ मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहूँ ढिठाई। मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपके पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और विस्तार से कहिए। तेहि न जान नृप निरपहि सो जाना, भूप से हृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन चाहि निज काजा। राजा ने उनको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझु राज सुख दुखत अराती, अबा अनल इब सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैरी संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंव की भांति आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रहा था। राजा के सरल वचन कान से सुनकर वह अपने बैर को याद करके हृदय में हर्षित हुआ। दोहा। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले वो जुगति समेत। नाम हमारी भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। वह कपट से डुबोकर वह बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है। हम निर्धन और अनिकेत, घरहीन द्वारहीन हैं। कह नृपजय विज्ञान निधाना, तुम सरिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट होने में तो मात्र होने की संभावना रहती है और मान से पतन होता है। तो आज हमने 165 पृष्ठ तक पढ़ा है, जिसमें राजा के जो मंत्री हैं वो राजा खुद शिकार के लिए गए हैं और वहाँ किस तरह से वो जंगल में फंस गए हैं, और एक जो उनके शत्रु थे वो मुनि का वेश धारण करके और वहाँ रह रहे थे और वहीं उनके पास गए हैं और वो आज वहाँ विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या होता है इसका हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और हम उसमें से जो सार तत्व है अपने ग्रहण करेंगे। तो आज कथा इतनी भय, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।